हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है मेरा। फर्स्ट चैप्टर का रिलेशन खत्म कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक है फंक्शन। तो आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे डिटेल स्टडी करेंगे। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ कमेंट भी करें। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। फंक्शन का डिफिनीशन आपको दिया जा चुका है कि एनी रिलेशन आर या एनी रिलेशन एम इज सेड टू बी फंक्शन। या आप इस तरह कह सकते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन एम फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके पास दो सेट हैं। आपके पास यदि दो सेट हैं, मान लीजिए ए है और यहाँ पे सेट बी है, तो इनमें एक ऐसा रिलेशन कि सेट ए का एवरी एलिमेंट का इमेज सेट बी के यूनिक एलिमेंट से बनता है, तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलते हैं। इसमें मेरा एलिमेंट x है, इसमें एलिमेंट y है, तो आप इसको y fx से डिनोट करते हैं। y fx से डिनोट करते हैं। तो आप फंक्शन का डेफिनेशन, उसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सब पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन की क्लास 11th में डिस्कस किए। टाइप्स ऑफ फंक्शन में लिखा हो, टाइप्स ऑफ फंक्शन में आप आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन फंक्शनों के बारे में आप क्लास 11th में डिटेल स्टडी की है। इनका आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड ग्राफ भी आपको दिखाया गया होगा। इसके बाद अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन में आप यहाँ दो फंक्शन है, मान लीजिए मेरा फंक्शन है और दूसरा जी है, इन दोनों को ऐड करते हैं fx प्लस gx, इसको मिलते हैं f प्लस g ऑफ x। fx और gx का माइनस करेंगे तो f माइनस g ऑफ x। fx और gx का मल्टीप्लाई करेंगे f into j of x। fx upon gx, fx में gx से डिवाइड करेंगे तो f upon g of x लिखते हैं। fx मेरा फंक्शन है, इसमें अल्फा से, अल्फा मेरा एनी कांस्टेंट है, रियल नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा f of x लिखा जाता है। तो इसके बारे में आप 11th में स्टडी कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने आपको 11th बताया था कि आप कितना 11th के सिलेबस था, मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में आप कुछ 12th में भी पढ़ेंगे। तो 12th का मैं सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 12th में आपको पढ़ना है, उसको देखिए। तो 12th में आपका जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है उसमें पहला है आपका वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन होता क्या है, जिसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं। ए फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be one one function if every element of if different element of if different element of A have different image in way, different
image in V। देखिए हमने लिखा a function f from a to b is said to be one function if different element of a have to different image in B। इसका मतलब यह है कि आपके पास दो सेट A और B है, तो A के अलग अलग एलिमेंट का इमेज B में अलग अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कि सेट A है और ये मेरा सेट B है। ये सेट A नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 इस रहेगा 1 2 3 4 5। मान लीजिए 1 2 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड, 3 4 से, 4 5 से और 5 6 से। तो आप देख रहे हैं -6 मेरा 1 से रिलेटेड है। तो आप देख रहे हैं इसके सेट A का एवरी एलिमेंट सेट B के अलग, सेट A का अलग अलग एलिमेंट का इमेज सेट B में भी क्या है, अलग अलग बना है। तो इस तरह के फंक्शन को हम वन फंक्शन क्या बोलेंगे, वन फंक्शन। अब वन फंक्शन को हम कैसे मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे, तो इसको इस तरह f from a to b is 1 1। f from a to b मेरा 1 1 फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि सपोज कर लीजिए आप सपोज कर लो कि x1 x2 बिलोंग्स a। मान लें कि x1 और x2 a के एलिमेंट, ठीक है। तो हम क्या करें कि f(x1) और f(x2) निकालें, f(x1) और f(x2). ये बताइए आप फंक्शन क्या करते हैं, या फिर x = आप लिखते हो 3x। तब क्या करना है कि x मेरा क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन में मैं दो एलिमेंट x1 x2 लिया, और जब यहाँ पे x1 और x2 रखोगे तो क्या होगा, x1 का इमेज आता है, यानी f(x1) और f(x2) इमेज बता रहे हैं। x1 का इमेज f(x1), x2 का f(x2). तो ये आपके एलिमेंट अलग अलग हैं, तो इमेज भी अलग अलग होगा। यानी आपको x1 x2 बिलोंग्स है, और यहाँ पे मान लो कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो उनके जब ये मेरे एलिमेंट अलग अलग तो इमेज भी अलग अलग होगा। यदि मान लो x1 इक्वल टू x2, तो इस कंडीशन में f(x1) इक्वल टू f(x2)। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी फंक्शन 1 1 होगा, तो आप डोमेन के दो एलिमेंट लोगे, तो दो एलिमेंट लोगे तो उन आज जो मेरे एलिमेंट अलग अलग है तो उनका इमेज भी अलग अलग होगा। यानी f(x1) डज नॉट इक्वल टू f(x2)। यदि मेरा x1 और x2 इक्वल है, दोनों एलिमेंट इक्वल है, तो उनका इमेज भी इक्वल होगा। क्लियर। अब इस पर एक एग्जांपल देखिए। अब मैंने आपको कोई फंक्शन दिया गया है और प्रूफ करना है कि दिया गया फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो देखिए अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा फंक्शन है f(x) = 2x + 3, ये मेरा फंक्शन है। इसको प्रूफ करना है कि 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस दिए गए फंक्शन के डोमेन के दो एलिमेंट लेंगे, x1 और x2, उनको हम इक्वल मान लेंगे, या दो एलिमेंट ले लेंगे। दो एलिमेंट लेने के बाद उसका इमेज निकालेंगे, इमेज को हम इक्वल करेंगे, और इमेज को इक्वल करने के बाद उस एलिमेंट को यदि आप इक्वल प्रूफ कर देते हो तो दिया गया फंक्शन 1 1। क्लियर। तो देखिए कैसे हम कर रहे हैं। मान लीजिए मेरा फंक्शन f from a to b defined by f(x) equal to 2x plus 3 is 1 1 यहाँ पे नो लिख लीजिएगा, सो दैट लिख लीजिएगा, सो दैट यहाँ पे लिख लेना, सो दैट
f from a to b, defined by fx is equal to x plus 3 is a one-one function. आपको प्रूव करना है। मैंने हम ये मान लें कि मेरा फंक्शन है f from a to b और डिफाइन fx into x plus 3, तो उसको वन-वन प्रूव करना है। तो वन-वन प्रूव करने के लिए क्या करोगे, fx is equal to 2x plus 3 आपका दिया गया। तब आप क्या करोगे कि डोमेन आप कंसीडर करोगे लेट x1 x2 बिलोंग्स a। हम इस सेट A के दो एलिमेंट लेंगे अलग अलग x1 और x2 और इस x1 x2 यहां पर रखेंगे फंक्शन में। fx1 = 2x1 + 3, x2 को इसमें रखेंगे fx2 = 2x2 + 3। इसके बाद ये x1 और x2 को हमने रखा fx1 इसका x1 का इमेज है और fx2 x2 का इमेज। अब हम क्या करेंगे, दो मेरे जो इमेज आए हैं fx1 और fx2, इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। दोनों क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। दोनों को इक्वल करने के बाद मैं दोनों को इक्वल करूंगा। इसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि जो मेरे एलिमेंट x1 और x2 दोनों ये भी दोनों इक्वल है। जब इमेज इक्वल तो एलिमेंट इक्वल, इमेज इक्वल नहीं तो हमारे एलिमेंट इक्वल। क्लियर? देखिए fx1 का मान कितना है, 2x1 + 3, 2x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल तो 2x1 = 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 = x2। इसका मतलब f a one-one फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि मेरा दिया गया फंक्शन क्या है, one-one। क्लियर? अब हम बात करेंगे मेनी वन फंक्शन की। मेनी वन फंक्शन क्या होता है? नोट में आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नोट में हाँ। तो मेनी वन फंक्शन बताने से पहले मैं आपको वन-वन फंक्शन से रिलेटेड एक आपका रिजल्ट आपको बताना चाहता हूँ। मैंने नोट में लिखा है if a and b are two sets having m and n element respectively such that m less or equal n, then the total number of one-one function from a to b is NCM into factorial। यानी आपका दो फंक्शन a और b दो सेट हैं और उसमें दिया गया मेरा फंक्शन वन-वन है, तो टोटल नंबर ऑफ वन-वन फंक्शन की संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए कि सेट A में m एलिमेंट, सेट B में n एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ वन-वन फंक्शन की संख्या कितनी हो जाएगी, NCM into factorial। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे वन-वन फंक्शन के बाद हम मेनी वन फंक्शन की बात करेंगे। तो मेनी वन फंक्शन क्या होता है उसको देखिए। मेनी वन फंक्शन का मैंने डेफिनेशन लिखा है, ए फंक्शन f from a to b is said to be a many one function। A function f from a to b is said to be many one function if two or more element of a have the same image in b। वन-वन फंक्शन में क्या था, सेट A के अलग अलग एलिमेंट का इमेज सेट B में अलग अलग एलिमेंट से होना चाहिए। लेकिन मेनी वन फंक्शन में क्या है, सेट A के दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज सेट B के एक ही एलिमेंट से होना चाहिए। यदि ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो दिया गया मेरा फंक्शन मेनी वन फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी आपका नेचुरल नंबर का ही सेट मान लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब मान लो 1 2 से
तो सेट ए के दो एलिमेंट 1 और 4 का इमेज 1 और 4 का इमेज 2 बना, 3 और 5 का इमेज 4 बना। तो इधर दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज सेट बी में के एक ही एलिमेंट से हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। आपने वही लिखा है, आप डेफिनेशन से देखिए, दो या दो से अधिक, 2 or more element of A have the same image in B। दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज एक ही बनना चाहिए। क्लियर? ये मेरा दिया गया फंक्शन क्या होगा? मेनी वन फंक्शन। और इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। so that the function f from z to z defined by fx is equal to x square plus x for every r x belongs z, for every r x belongs z is many one function, is many one function। तो देखिए क्या करेंगे, fx is equal to x square plus x, ये मेरा दिया गया फंक्शन। अब आपको दिखाना है ये मेनी वन फंक्शन है कि नहीं, तो आपको ये दिखाना है कि ये z से z डिफाइन है, मेरा सेट A होगा, सेट क्या होगा B। तो इस सेट A के दो या दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज इस B के एक ही एलिमेंट्स होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर कर रहे हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स z। इस z के दो एलिमेंट है x1 और x2, इसका इमेज निकाला जाए। इसमें रखो fx1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x, fx2 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इमेज को इक्वल लेकर चले, fx1 इक्वल टू fx2, इसके इमेज को हम इक्वल लेकर चल रहे हैं, तो आपका क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस x1 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इसको इधर आओ, प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इसका आप इसका फैक्टर कर सकते हो, तो x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x1 माइनस x2 कॉमन, x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस दो नंबरों का मल्टीप्लाई इक्वल है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x1 इज इक्वल टू x2, x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x1 x2 के यहां से वैल्यू निकालोगे तो माइनस x1 और माइनस 1। अब हम क्या करें, पुट x1 इज इक्वल टू 1, तो x1 इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहां से x1 और x2 इक्वल है, तो यहां से x2 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, और यहां से x2 या x1 का मान यदि तुम रखते हो 1 तो क्या आएगा, -1 और -1 -2। तो आप क्या देख रहे हो कि ये बताओ, यहां से आपने x1 इक्वल टू क्या रखा, x1 इक्वल टू 1 रखा, तो x2 इक्वल टू क्या है, -2, और आपने x1 x2 दो एलिमेंट लिए थे और उसका इमेज क्या लिखा है, सेम है। तो आप देख रहे हो कि 1 और -2, सेट A के दो एलिमेंट 1 और -2, यहां सेट A का मतलब z काम कर रहा है, तो 1 और -2 का इमेज क्या है, सेम है, क्योंकि मैं x1 fx और fx सेम इमेज लिया था, तो 1 और -2 का इमेज एक ही पे बना, इसलिए मेरा दिया गया फंक्शन या फिर मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। क्लियर? तो आपके बोर्ड एग्जाम
वन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, मिनिमम से कम ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे आंटो फंक्शन की। आंटो फंक्शन क्या होता है उसको देखिए। आंटो फंक्शन, आंटो फंक्शन क्या होगा उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं। ए फंक्शन f from a to b is said to be an onto function if every element of b, every element of b is the pre-image of A, pre-image of some element of A। ये आंटो फंक्शन का डेफिनेशन है। A function f from a to b is said to be an onto function। एक फंक्शन अगर onto फंक्शन कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? if every element of b का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेट A के कुछ एलिमेंटों का क्या होना चाहिए? यानी सेट A के कुछ एलिमेंट से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। यानी आपका every element of A the pre-image of some element of A। यानी कहने का मतलब सेट A का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी सेट A के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यानी A में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। यानी ये है आपका, जैसे मान लो हमने एक सेट लिया, यहाँ पे एक मेरा सेट है 1 2 3 4 5 A B C D E, 1 A से रिलेटेड, 2 B से रिलेटेड है, 3 C से रिलेटेड है, 4 D से है और 5 E से है। मान लीजिए आपका यहाँ 6 है, 6 आपका E से रिलेटेड है। तो आप देख रहे हैं कि इसका एवरी एलिमेंट सेट B का एवरी एलिमेंट C के प्रत्येक माने C के अलग-अलग एलिमेंट से क्या है? आपका इसका एवरी एलिमेंट जो है सेट A का प्री इमेज है कि नहीं? इस सेट A मेरा A है और A मेरा B है, तो B का एवरी एलिमेंट जो है सेट B का प्री इमेज है, इसलिए हम कहेंगे कि क्या है? आंटो। आंटो को हिंदी में आच्छादक बोलते हैं। यानी ये इसको क्या करना पूरा ढक लेना चाहिए, कहने का मतलब ये क्लियर। अब आपका आंटो से क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाता है, कोई दिया गया फंक्शन है उसको आंटो कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम करते क्या है कि मेरा दिया गया फंक्शन है कि y fx है, y fx है, तो हम क्या करेंगे कि यहां से इस दिए गए फंक्शन y का वैल्यू x के टर्म है, तो हम x का वैल्यू y के टर्म फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए y 2x + 3 है, तो यहां से क्या x का वैल्यू y के टर्म निकालोगे, यानी लिखेंगे y - 3/2 = x। तो ये x का वैल्यू किसके टर्म में आ गया? y के। अब आप क्या करेंगे, x का वैल्यू y - 3/2 आ गया, तब क्या करेंगे कि y के प्रत्येक मान के लिए, y के सभी मानों के लिए x का मान हम निकालेंगे। तो ये बताइए यदि मेरा फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है तो y भी रियल होगा। तो y का हम रियल रखें तो x का भी वैल्यू रियल होना चाहिए। यदि रियल आ रहा है तो दिया गया फंक्शन आंटो होगा। क्लियर? अब इस तरह के एग्जांपल देख लीजिए। आंटो के बाद इनटू आता है, उसके भी देखिए, इसके बाद मैं एग्जांपल करा। ओके,
इनटू फंक्शन का डेफिनेशन देखिए। इनटू फंक्शन इनटू फंक्शन क्या होगा? ए फंक्शन f from a to b is said to be into function. Said to be into function if there exists an element in B having no pre-image in A. A function f from A to B is said to be into function if there exists an element in B having no pre-image in B. यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो सेट है A और B। A और B है, इसे मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 है। A1 आपका B1 से रिलेटेड, A2 B2 से, A3 B3 से, A4 B4 से, A5। आप देख रहे हैं कि सेट B में दो एलिमेंट B6 और B7, ये जो दो एलिमेंट है सेट A के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा? इनटू फंक्शन। क्या होगा? इनटू। अभी आंटो की बात करते तो आंटो में ये भी मेरे दो एलिमेंट जो हैं ये सेट A के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 1-1 और आंटो से पूछा जाएगा। आपसे 4 पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरा फंक्शन है, उस फंक्शन को प्रूफ करना होता है कि दिया गया फंक्शन 1-1 एंड आंटो है कि नहीं, 1-1 आंटो है कि नहीं। या इसके बाद आपका आएगा बाइजेक्शन फंक्शन, उसको देख लीजिए, उसके बाद में बात करना। ठीक है, तो पहले आप इस पर रहो, एक एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेट A is equal to 1, -1, 1, -2, 2। ये सेट A है और ये मेरा सेट B है 1, 4। अब यहाँ पे मेरा फंक्शन डिफाइन है f(x) = x²। तो ये बताइए आप ये सेट A ले लो और ये मेरा सेट है B ले लो। ये 1, -1, 2, 2। अब बताओ यहाँ पे इस फंक्शन में x के जगह पे -1 रखो, तो -1 का होल स्क्वायर करके क्या आएगा? 1। इसका मतलब, और ये इसमें 1 4 है, तो -1 किससे रिलेटेड? 1 से। फिर इसमें 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। तो आपका 1 भी 1 से रिलेटेड। या तो -2 रखो, इसमें -2 है, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4। तो -2 4 से रिलेटेड। या तो +2 रखोगे 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। तो -2 भी क्या होगा? 4। यानी ये मेरा दिया गया फंक्शन क्या है? आंटू है। और ये दिया गया फंक्शन मिनिमम फंक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मिनिमम फंक्शन में बोला गया है कि सेट A के दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज सेट B में एक ही एलिमेंट्स होना चाहिए। तो ये मिनिमम फंक्शन भी है और आंटू भी है। क्लियर? मिनिमम फंक्शन का मतलब, सॉरी, इसका इनटू फंक्शन का मतलब इसमें कोई एलिमेंट हो जिसका
जो इसका एलिमेंट है किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो आपका इनटू फंक्शन होगा। इनटू देख सकते हैं, एक दूसरा मैं यहां पर ले रहा हूं, इसको रख कर है जैसे मान लीजिए f प्राइम n दो n मेरा फंक्शन नीचे में डिवाइड है और fx इक्वल टू x प्लस 1 है। ये बताओ ये मेरा 1 2 3 4 5 यहां पर क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 करोगे। ये बताओ यहां पे x की जगह पे आप 1 रखो 1 प्लस 1 2, f की जगह पे 2 रखो तो 2 प्लस 1 3 रखो कैसे क्या आएगा 3 प्लस 1 4। यानी आप देख क्या रहे हो कि a का 1 है तो उसका इमेज 2 बनेगा, 2 है तो 3 पे, 3 है तो 4 पे, 4 है तो 5 पे, 6 है तो 5 है तो 6 है और 6 होगा तो 7 पे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने इसमें और एलिमेंट लिए जाए तो 6 होगा तो 7 बनेगा, लेकिन ये जो 1 एलिमेंट देख रहे हो 1 जो है इस सेट A के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, इसलिए मेरा दिया गया फंक्शन मेरी इनटू फंक्शन होगा। क्या होगा इनटू। क्लियर। अब हम बात करेंगे बाइजेक्शन फंक्शन की। किसकी बात करेंगे बाइजेक्शन फंक्शन क्या होता है तो देखिए बाइजेक्शन फंक्शन या इसको हम 1 1 आंटो फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 1 आंटो फंक्शन। तो बाइजेक्शन फंक्शन या 1 1 आंटो फंक्शन क्या होगा, इसका डेफिनेशन है ए फंक्शन f from a to b is said to be bijection function. Is said to be bijection function. Bijection function if number 1 it is 1 1. It is 1 1. Second it is onto. यदि कोई मेरा फंक्शन 1 1 भी है और onto है तो हम कहेंगे दिया गया फंक्शन आपका बाइजेक्शन फंक्शन या 1 1 onto फंक्शन। अब इस पर एक आप एग्जांपल देखिए, उसके बाद मैं अपना लेक्चर एंड करूंगा। इस पर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, उसको देखिए। From that f from q to q defined by fx is equal to 2x minus 3. From that f from q tends to q is given by कर दीजिएगा, डिफाइन is given by कर सकते हैं। is given by fx is equal to 2x minus 3 is 1 1 या सीधे बाइजेक्शन फंक्शन सीधे लिखिए बाइजेक्शन फंक्शन। ठीक है। हमें प्रूव करना है कि दिया गया फंक्शन क्या है बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब 1 और आंटो प्रूव करना है। तो सबसे पहले अब इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में आपको क्या दिखाना है 1 1। क्या दिखाना है 1। तो फंक्शन मेरा क्या है fx is equal to 2x minus 3। इधर हम लिख रहे हैं 1 1 मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो fx is equal to आपका 2x minus 3 फंक्शन है। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे सेट A के दो एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे सेट A क्यू है, B D क्यू है, तो हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे लेट x1 x2 belongs q। q के दो एलिमेंट अलग अलग x1 और x2। इसके बाद x1 और x2 को रखेंगे तो उसका इमेज आएगा fx1 is equal to 2x1 minus 3
f x to 2x1 2x2 -3। अब हम क्या करेंगे, fx1 और fx2 जो मेरा इमेज आ रहा है इसको इक्वल कर दो, इसको इक्वल कर देंगे। इक्वल करेंगे तो इसका वैल्यू कितना है 2x1 -3 2x2 -3, 3 से 3 कैंसिल तो 2x1 = 2x2, 2 से 2 कैंसिल x1 = x2। इट मींस f is 1 1। मेरा दिया गया फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे आंटो। आंटो कैसे दिखाएंगे उसको देखिए। अब हम लिखेंगे आंटो फंक्शन। देखिए आंटो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये सेट ए होता है क्या होता है बी। यहाँ पे जो सेट बी है, बी का एलिमेंट जैसे इसका x है तो इसका y, तो हम सेट बी का एक एलिमेंट लेंगे उसको y ही मान लें, y बिलोंग्स क्यों कर रहे हैं हम कंसीडर कर लें लेट y बिलोंग्स क्यों। इसके बाद जो मेरा फंक्शन है fx = 2x - 3। ये बताओ fx को आप y कंसीडर करते हो नहीं करते हो, y को fx लिखते नहीं लिखते हैं, तो y = fx = 2x - 3, तो y = 2x - 3। अब हम क्या करेंगे कि यहां से वो x का मान y की तरफ फाइंड करेंगे, यानी क्या लिखोगे y + 3 = 2x या y + 3/2 = 2x। तो x का मान आपका क्या आ गया y + 3/2। अब यहां पे क्या करना है, अब यहां पे लिखेंगे पार्ट r y बिलोंग्स q। y बिलोंग्स q का मतलब कोडोमेन से मतलब है, इससे मतलब है कोडोमेन। y बिलोंग्स q, ये बताइए y का मतलब क्या है कोडोमेन। कोडोमेन का एवरी एलिमेंट ले, इन y का कुछ भी वैल्यू ले, यहां पे y का कुछ वैल्यू रखोगे तो आपका x का मान क्या आएगा रेशनल नंबर आएगा। इन y बिलोंग्स q तो हम कह सकते हैं कि x का जो मान आएगा x बिलोंग्स q यानी डोमेन x के सभी मानों के लिए, सॉरी y के सभी मानों के लिए, y का सभी मान रखेंगे, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो क्या आएगा x बिलोंग्स q यानी डोमेन आ जाएगा। क्या आएगा डोमेन आपका आएगा। जब डोमेन आ जाएगा इसका मतलब कि y के प्रत्येक मान के x का भी मान आपका रेशनल है, y भी मेरा रेशनल है, x भी क्या है रेशनल। इसका मतलब कि इसके एवरी एलिमेंट का इमेज डोमेन में बन रहा है। क्लियर। मतलब तो y का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, तो हम कह देंगे कि दिया गया फंक्शन मेरा आंटो है। क्या है आंटो। अब हम क्या करते हैं, क्या बताओ मेरा फंक्शन क्या है fx = 2x - 3। अब इसी में एक x का वैल्यू आया है, यहां पे रखेंगे, यहां पे f x के जगह पे रखोगे y + 3/2 तो 2 and y + 3/2 -3, 2 से 2 कैंसिल तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आएगा y + 3 -3, 3 से 3 कैंसिल क्या आएगा y। क्लियर। तो इस y आ गया, इसका मतलब हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शन मेरा क्या है, आप इधर लिख लोगे, आप कह देंगे कि f is आंटो फंक्शन, f is आंटो फंक्शन, hence a बाइजेक्शन फंक्शन, बाइजेक्शन फंक्शन। क्लियर। तो मैंने आज टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, आंटो फंक्शन, इंडो फंक्शन और उस पर एग्जांपल कुछ बताया। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। ओके।